जी दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी, ठीक है ना। क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे जो काव्य खंड घानानंद के द्वारा रचित किया गया है। यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी घानानंद के जो काव्य खंड है, इस काव्य खंड को हमने बहुत से सरल माध्यम से इसका वर्णन करके इसी चैनल अमित एजुकेशन सेंटर 21 पर अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे घानानंद के, है ना, काव्य खंड के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी MCQ, जिसको हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको पता है तो चार्ट मारिए, अगर नहीं पता है तो आंसर का वेट करेंगे, है ना, और आपको आंसर मिलेगा। और साथ ही अगर आप 2023 बोर्ड की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे इस चैनल से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि घानानंद का जन्म कब हुआ था। घानानंद का जन्म कब हुआ था? तो घानानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। हाँ, 89 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। लिखा हुआ है कि घानानंद कैसे कवि थे। घानानंद कैसे कवि थे? तो घानानंद, है ना, सिरमौर कवि थे। कैसे कवि थे? सिरमौर कवि थे। घानानंद कैसे कवि थे? सिरमौर। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्या है? अगला है कि घानानंद किनके पास काम करते थे। घानानंद किनके पास काम करते थे? तो दोस्तों आपको याद होगा कि घानानंद मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ रह करके काम करते थे। ऑप्शन बी, घानानंद मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ रह करके मीर मुंशी के काम करते थे। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि घानानंद क्या थे? अगर आपको परीक्षा में मिल जाए कि घानानंद थे तो क्या थे? ऑप्शन में एक में गायक की, कवि की, लेखक की, ए और बी दोनों। तो घानानंद दोस्तों गायक और कवि दोनों थे, इसीलिए ऑप्शन डी आंसर होगा, ए और बी। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। सुजान क्या थी? तो दोस्तों आगे है, देखेंगे। अगला है कि सुजान क्या थी। सुजान, जिसको घानानंद से प्यार हुआ था, सुजान नाम की, तो वह नर्तकी थी। क्या थी? नर्तकी, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या थी? नर्तकी। सुजान कौन थी? नर्तकी थी। अगला क्वेश्चन, घानानंद किससे प्यार करते थे? घानानंद किससे प्यार करते थे? तो दोस्तों आपको याद होगा कि सुजान नाम की नर्तकी थी, उन्हीं से घानानंद क्या करते थे? प्यार करते थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है कि विराग होने पर कहाँ चले गए? कौन? घानानंद। हाँ, घानानंद, सुजान नहीं। विराग होने पर मतलब ब्रेकअप होने पर घानानंद कहाँ चले गए? तो ब्रेकअप होने पर घानानंद वृंदावन चले गए। कहाँ चले गए? वृंदावन। ब्रेकअप होने कहाँ चले गए? वृंदावन। कौन? घानानंद। आगे दोस्तों देखते हैं। अगला है कि काव्य की रचना कब करने लगे? घानानंद काव्य की रचना कब करने लगे? तो दोस्तों काव्य की रचना वृंदावन में गए और वैष्णव धर्म को लेकर के काव्य की रचना करने लगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी वृंदावन में आ करके काव्य की रचना करने लगे। आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में कि वृंदावन में क्या करने लगे, तो कहिएगा काव्य की रचना करने लगे। कैसी रचना करने लगे? काव्य की रचना कब करने लगे? तो वृंदावन आ गए तब करने लगे। कौन? घानानंद। आगे देखते हैं। इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन कब हुआ था? तो दोस्तों इनका निधन 1897 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? दोस्तों एक क्वेश्चन डाउट है, 1 मिनट आप लोग रहेंगे, हम बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन गलती टाइप हो गया था। यहाँ इनका निधन कब हुआ था, यानी घानानंद का निधन कब हुआ था? निधन मतलब मृत्यु, निधन मतलब मृत्यु। तो दोस्तों घानानंद की मृत्यु हुआ था 1739 ईस्वी में। कब हुआ था? 1739 ईस्वी। घानानंद की मृत्यु कब हुआ था? 1739 ईस्वी में। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि घानानंद मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ कौन काम करते थे? तो दोस्तों आपको याद होगा कि घानानंद मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। कैसे काम करते थे? इसीलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? तो जवाब होगा इसका 1739 ईस्वी। कब आक्रमण किया? 1739 ईस्वी में, है ना। यानी
जब नादिर शाह और उनके सैनिकों द्वारा है ना, नादिर शाह के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया, इनके सैनिकों द्वारा बिरदाबन पर आक्रमण किया गया। आगे चलते हैं। घानानंद, घानानंद के कविताओं में क्या है? घानानंद की कविताओं में मतलब जो घानानंद कविता लिखते हैं उसमें क्या क्या है? तो ऑप्शन होगा प्रेम के पीर, मस्ती, वियोग, सभी। तो जी हाँ दोस्तों, घानानंद के कविताओं में सभी कुछ है। प्रेम का पीड़ा भी है, मस्ती भी है, वियोग है और सभी है, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी घानानंद की कविता में प्रेम के पीड़ा है, मस्ती है, वियोग, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी इनके कविताओं में है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बिरदाबन पर धावा कौन बोला? बिरदाबन पर धावा कौन बोला? तो दोस्तों बिरदाबन पर धावा सैनिकों ने बोला और दिल्ली पर कौन धावा बोला? नादिर शाह। तो बिरदाबन पर कौन धावा बोला? तो सैनिकों, ऑप्शन नंबर बी। कभी भी नादिर शाह नहीं मारेंगे। नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया जबकि बिरदाबन पर सैनिकों ने आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। अगला है कि सैनिकों ने किसे पकड़ लिया? तो दोस्तों सैनिकों ने घानानंद को पकड़ लिया। सैनिकों ने किसे पकड़ लिया? घानानंद को पकड़ लिया। आगे देखते हैं। अगला है कि जब घानानंद को सैनिकों ने पकड़ा तो इनसे क्या मांगा? जब सैनिक सब ने घानानंद को पकड़ लिया तो घानानंद से क्या मांगा? तो दोस्तों जब सैनिक ने घानानंद को पकड़ा तो सैनिक ने घानानंद से जर 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 मांगा। जर 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 इसका मतलब होता है, जर जर का मतलब सोना 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 मांगा। जब सैनिकों ने घानानंद को पकड़ा तो सैनिकों ने घानानंद से जर 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 3 बार सोना 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 मांगा, यानी जर जर का मतलब होता है सोना सोना सोना। अगला दोस्तों है कि अगला है कि घानानंद ने सैनिकों को 3 मुट्ठी धूल देते हुए क्या कहते हुए दिया? घानानंद ने सैनिकों को 3 मुट्ठी धूल जब दिए तब क्या कहें? कौन? घानानंद। तो दोस्तों वे बोले कि राज राज राज। क्या बोले? राज राज राज। यानी जब सैनिक ने इनसे पकड़ लिया, सैनिक ने घानानंद को पकड़ लिया तो सैनिक ने घानानंद से जर 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 मांगा, है ना? तब घानानंद ने सैनिकों को क्या कहा? रज रज रज, यानी रज रज का अर्थ होता है धूल 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 दिया। घानानंद सैनिकों को क्या दिया? रज रज रज, यानी धूल 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 दिया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला है कि घानानंद की मृत्यु किसने किया? घानानंद की मृत्यु किसने किया? तो दोस्तों सैनिकों ने। कभी नादिर शाह नहीं मारेंगे, नादिर शाह गलती हो जाएगा। घानानंद की मृत्यु किसने किया? सैनिकों ने। जब घानानंद को सैनिकों ने पकड़ लिया तो सैनिक ने घानानंद से सोना मांगा तो घानानंद सोना के बदले धूल दिया। अब बताओ कौन सोना मांगा, सोना के बदले हम धूल दें तो उसको गुस्सा है कि नहीं आएगा जी? बस एक खिसिया गया। कौन? सैनिकों सब खिसिया गया, आप पकड़ा अदा के रेट दिया। सॉरी, इनका अपमान नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं ना। यानी सैनिकों ने इनका क्या कर दिया? वध कर दिया, इनकी मृत्यु कर दिया। तो घानानंद की मृत्यु किसने किया? हाँ, कंफ्यूज नहीं होंगे, आंसर ऑप्शन नंबर सी। अच्छा अगला है प्रेम का मार्ग कैसा होता है? प्रेम का मार्ग कैसा होता है दोस्तों? तो प्रेम का मार्ग होता है सीधा। प्रेम का मार्ग क्या होता है? सीधा। जो है ना प्रेम के मार्ग पर चलना चाहता है उसके मन में थोड़ा भी घमंड, अहंकारी नहीं होना चाहिए। यानी प्रेम का मार्ग कैसा होता है? सीधा। इस काव्य खंड में मन शब्द आया। इस काव्य खंड में एक शब्द मन आया है, तो मन का क्या अर्थ होता है? तो मन का अर्थ होता है दोस्तों वजन या मापन। वजन या मापन, कभी दिमाग नहीं मारेंगे, है ना। वजन या क्या होगा? मापन। इस काव्य खंड में मन आया है, मन का मतलब क्या होता है? मापन। जैसे इसमें लिखा हुआ है, तुम कौन धौ पाठी पढ़े हो, कहो मन लेहू पे छटाक नहीं, देहू छटाक नहीं। तो मन है ना, तो मन का अर्थ होता है यहाँ पे मापन। अगला है घानानंद प्रेम और डैश के कवि हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, घानानंद प्रेम और पीर के कवि हैं। किसे कवि हैं? पीर के कवि हैं। ऑप्शन अगला क्वेश्चन अगला है सुजान सागर रचनाकार कौन है? जिनसे घानानंद को प्यार हुआ था उस लड़की का नाम था सुजान। तो सुजान सागर घानानंद ने लिख दिया,
यानी सुजान सागर के रचनाकार कौन है? घानानंद। याद कभी कंफ्यूजन न कीजिएगा कि सुजान किससे प्यार होता है, सॉरी घानानंद किससे प्यार होता है? सुजान से। तो सुजान के नाम पर उन्होंने क्या लिया, काव्य खंड लिख दिया सुजान सागर। इसके रचनाकार कौन है? घानानंद। आंसर क्या होगा? घानानंद। अगला है अति सुधो स्नेह को मारक है के रचनाकार कौन है? अति सुधो स्नेह के मारक है के रचनाकार कौन है? तो घानानंद। कौन है? घानानंद। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला है प्रेम के पीर के कवि हैं, प्रेम के पीर के कवि है कौन? तो घानानंद। प्रेम के पीर कवि कौन है? ऑप्शन अगला क्वेश्चन दोस्तों समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। जो नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे।